गलाती 5 अध्याय उसका 6वां वचन को देखें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वरीय जीवन या ईश्वरीय पुत्र वाला आनंद किसी के जीवन में आए, उससे पहले ये आवश्यकता को स्पष्ट किया है कि ईश्वर पुत्री जैसे बनने वाला आनंद या फिर उसके वरदानों का आनंद से तृप्त होना पहले नहीं है, पहले भूख होने की आवश्यकता है। अगर कोई इंसान परमेश्वर के विषय में उसके अंदर में भूख और प्यास नहीं है, तो तृप्त होने का कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न ही गलत हो जाता है इसके बाद। तो यहां पर भूख का जो विषय है, एक गहरी भूख के बारे में चर्चा हो रही है। ये किसी प्रकार के फास्ट फूड वाला भूख या नाश्ता वाला भूख का चर्चा नहीं हो रहा है। यहां पर गहरी भूख की बात हो रही है। हमने उस भाई से पूछा कि अगर तुम्हारा छोटा बाबू है, वो दूध जो है अगर पीता है तो किस प्रकार से पीता है? हर थोड़ी देर में पीता है या एक लंबे समय के अंतराल के बाद पीता है? वो कितने देर पे पीता है? तो उसने बताया कि ये तो भैया हर 2-2 घंटे पे पीता है। तो हर 2-2 घंटे पे तुम्हारा बच्चा जो पैदा हुआ है वो हर 2-2 घंटा पे दूध पीता है। हमने उसको बताया कि यहाँ पर 2 तरह की बात को देखने को मिलता है। एक तरफ तो सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर ने इस बात को रखा कि धार्मिकता के जो भूखे और प्यासे हैं, केवल उनके लिए ही है धार्मिकता, उनके लिए ही प्रभु है, उनके लिए ही परमेश्वर का ज्ञान है, उनके लिए ही सब कुछ वचन में लिखा है, केवल उनके लिए है जो भूखे हैं। तुम बता रहे हो कि हर 2-2 घंटे में तुम्हारा बच्चा जो है, जो पैदा हुआ है, नया जन्मा बालक पीता है दूध। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय अगर आप निकाले मेरे साथ, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय हम लोग निकालें। यहाँ पर देखते हैं कि पत्रस कलीसिया को क्या कह रहे हैं। इसलिए सब प्रकार के बैर भाव, छल कपट, दाह और बदनामी दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा, इसके द्वारा निर्मल आत्मिक दूध के द्वारा, निर्मल आत्मिक दूध का मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन के लिए लिखा जा रहा है, उसके लिए कैसे प्यासे और भूखे हो, नए जन्मे हुए बच्चों के समान। ताकि नए जन्मे हुए बच्चे के समान अगर
हर 2-2 घंटा पे, हर 1-1 घंटा पर जैसे नया जन्मा बच्चा दूध के लिए छटपटाता है, नहीं मिले तो रोता है, चिल्लाता है, उसको मिलता है तो फिर वो शांत हो जाता है। वैसे ही लालसा करो और उसको पियो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ का मतलब क्या है? मैंने पूछा उस भाई से कि तुम्हारा बच्चा अगर दूध पीना छोड़ देता है तो कैसा लगता है? चिंता लगती है या लगता है अच्छा कोई बात नहीं, दूध नहीं पी रहा, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है? चिंता लगता है। क्यों चिंता लगता है? इसलिए चिंता लगता है क्योंकि नया जन्मा बच्चा है, अभी तो दुनिया में आया है, और ये दूध पीना अगर छोड़ देगा तो बढ़ेगा नहीं, मजबूत नहीं होगा। इसको अभी बहुत बड़ा होना है और इसलिए इसको बहुत ज्यादा मात्रा में दूध की आवश्यकता है। हमने बोला अच्छा एक बात बताओ, एक जवान आदमी भी दूध पीता है बहुत सारे घरों में, लेकिन वो लोग दूध कैसे पीते हैं? वो लोग या तो सुबह में स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले 1 गिलास पी लिया, या फिर रात में सोने से पहले 1 गिलास पी लिया। लेकिन यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि इस तरीके को अगर किसी हॉस्पिटल में जहां पर 10 बच्चे पैदा हुए हों, एक को हर थोड़े देर में जैसे जैसे रोता वैसे वैसे पिलाओ, और बाकी 9 को जो है जवान आदमी के समान पिलाओ। एक बार सुबह में पिला दिया, उसको छोड़ दो, उसके बाद रात में पिलाना। हमको लगता है कुछ ही समय में शायद 9 बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी चाहिए होता है दूध बढ़ने के लिए। लेकिन जिसको लगातार दिया जा रहा है वो बढ़ेगा ठीक से। मैंने बोला कि तुम एक काम करो, अपने बच्चे को आज से 9 बजे रात में, जैसे जूम पर तुम लोगों को हम आत्मिक दूध देते हैं 9 से 10, उसको इसी टाइम में पिला देना। उसके बाद वो रोता रहे, उसको मत दो, उसके बाद अगले रात में देना। मेरा मुंह देखने लगा, अच्छा नहीं लगा होगा सलाह, है ना? अच्छा लगेगा सलाह? उसको लगा होगा कि भैया आप तो मेरे बच्चे को मार देने वाला सलाह दे रहे हैं। अच्छा, परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने को ही यहाँ पर उद्धार शब्द के रूप में लिखा गया है। जब हम पहला पत्र इसका 2 अध्याय में जब पढ़ रहे हैं कि निर्मल आत्मिक दूध के लालसा के द्वारा, यानी जब तुम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को नए जन्मे हुए बच्चे के समान पढ़ते हो। देखिए सुनिए, धोखा में मत रहिए। नए जन्मे में बच्चे के समान अगर आप वचन पढ़ेंगे तभी जवान होंगे, और नहीं तो अपना आप इतिहास उठा के देख लो। आप विश्वास में आए, किसी का 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल हो रहा, अभी भी बालक हैं आप। क्यों? क्योंकि आपसे अगर मैं पूछूं कितना बाइबल पढ़े आज, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, बाप रे बाप, 2 घंटा पढ़ लिया तो पता नहीं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, इतना बड़ा बात। कभी नए जन्मे में बालक को देखिए ना, वो घमंड नहीं करता है। उसको आप देखिएगा थोड़ा देर के बाद आंख भी नहीं खोज रहा और माँ को खोज रहा है दूध के लिए। वो जी नहीं सकता दूध के बिना, वो जी ही नहीं सकता, जिंदा नहीं रहेगा। उसको ऐसा लगता है, ऐसा करता है हरकत। हाँ, जब बच्चा का पेट भर जाता है, नया जन्मा बच्चा का, तब मैंने देखा है, मेरी भी बेटी है, बड़ी हो गई है, जब पेट भर जाता है ना, तब माँ दूध पिलाना चाहती नहीं तो मुंह हटा देता है बात, लेकिन पेट भर गया, अब नहीं चाहिए तुरंत।
अभी थोड़ी देर बाद उसको चाहिए, अभी मुंह उठा लेगा, जितना भी लगे मुंह उठा लेगा। लेकिन ये क्वालिटी बड़ी अजीब है हम लोगों के अंदर में। हम एक गिलास मुश्किल से रात के 9 बजे से 10 बजे जूम मीटिंग में पीते हैं, और उसके बाद मुंह ऐसा हटाते हैं कि उसके बाद अगली रात। मेरे प्यारों, गौर से सुनिए, समझिए, ये सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का वचन जो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यहां पर एक गहरी भूख के बारे में कहा जा रहा है। आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात को गौर से सुनिए। ये साधारण भूख के बारे में बात नहीं हो रहा है। आप लोग जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं आज की रात, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत भूखे हैं। आप में से कुछ लोग मिस कर रहे थे कि इस समय, जैसे कुछ लोग मिस करते हैं सुबह उठे कि अरे चाय का थोड़ा आदत पड़ा है, चाय रहता तो अच्छा होता। कुछ लोगों में से ऐसा आदत है शाम में थोड़ा, जैसे शाम में भी कुछ लोग चाय पीते हैं, उसी प्रकार से 9 बजे का जूम मीटिंग कुछ लोग मिस कर रहे थे। वो भोजन मतलब मरे जा रहे इसलिए नहीं, मिस कर रहे हैं। एक आदत थी, इस टाइम का एक लत थी, इसलिए। देखिए, लत होना और भूख होना में अंतर है। हम गहरी भूख की बात कर रहे हैं। ये जूम मीटिंग खुद में अपने आप में कम से कम मेरे द्वारा सिखाए गए जितने लोग हैं, आप सब गवाह हैं एक इतिहास के विषय में कि जब जब मैंने जूम मीटिंग को 1 महीना 2 महीने के लिए बंद कर दिया, तो आप भी दोबारा खटखटाने के लिए मरते हुए नहीं आए मेरे पास कि भैया मर रहे, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। सब अपना अपना रास्ता ले लेता था, कंप्लेन मेरे पे करता था, क्या करे भैया बंद कर दिए तो क्या करे। अरे एक बात बताओ, आपको बहुत भूख लगा है, ढाबा बंद है, भूखे सो गए कि खोजोगे और रास्ता? क्या करें, बंद कर दिए थे भैया। अरे मेरा नंबर था, फोन है, घर का एड्रेस है, तमाम लोग हैं। आप लोगों तो रोना पीटना चाहिए था, मजबूर कर देना चाहिए था कि भैया हम लोग मर जाएंगे, हम लोगों को दूध चाहिए, हम लोग बड़े नहीं हुए हैं अभी। हमारा इतिहास ऐसा ही है। ध्यान से सुनिए, इसलिए अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आप भूख के कारण सब नहीं बैठे हैं। आप लोग, कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ लोग आदत की वजह से, कुछ लोग लगता ठीक है आराधना में बैठना चाहिए, अच्छी बात है, इसलिए बैठे, भूख के कारण नहीं। जैसे हमारे घर में कभी गेस्ट आते, गेस्ट को खाने का मन नहीं है, फिर भी बोल रहे कि लीजिए ना थोड़ा सा, अच्छा चलिए बोल रहे तो ले लेते हैं। बगल वाला बोलता है देखिए उतना तो मन नहीं, लाइए खा लेते हैं, टेस्ट ठीक लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए खा लिया। तो एक बोलने के कारण खा लिया, एक को थोड़ा सा टेस्ट लेना था इसलिए खा लिया। तो शायद उस कमरे में एक भी नहीं बैठा है कि मरा जा रहा है, कैसे भूख मेरा मिटेगा भैया, इससे बिस्किट और दालमोट से मेरा क्या होगा, ऐसा तो बोलेगा भी नहीं कोई। और से सुनिए, कभी भी परमेश्वर का वचन को हल्के में मत लीजिए। यहाँ परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है। धन्य है वे जो परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यास से हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपको पता, मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को देखा कि अपनी बुद्धि से बहुत बाइबल स्टडी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत मीटिंग जाते हैं, लेकिन जानते हैं अगर आप भूख के कारण नहीं सीखने के लिए आ रहे हैं प्रभु के पास, आप एक्साइटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह उत्साहित कर रहे हैं
कि परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति भूखा और प्यासा लोग को मैं खोज रहा हूं। प्रभु कहना चाहते हैं, मुझे धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोग नहीं मिल रहे हैं। यहाँ नाश्ता वाली भूख के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गहरी भूख के बारे में बात हो रही है। एक ऐसी भूख के बारे में बात हो रही है जो अनंत काल तक कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। हेलो, कैसी भूख के बारे में? जो अनंत काल तक आप भूखे ही रहते हैं परमेश्वर के प्रति। एक ऐसी भूख के बारे में बात हो रही है जो यीशु मसीह कह रहे हैं। ये भूख वास्तविक है। जैसा शारीरिक भूख वास्तविक होता है, शारीरिक भूख जब लगता है तो वो वास्तविक होता है। जैसे शारीरिक भूख जब लगता है तो क्या क्या चीजें होती हैं? ज्यादा देर आप भूखे रह जाते हैं तो आपको मैं बताऊं क्या होता है। आपको किसी को नहीं बताने की जरूरत होती है, आपको आपका पेट दर्द करने लगता है। और ज्यादा देर होगा और ज्यादा पेट दर्द होने लगता है। आपको अगर भूख लगा है, खाना नहीं मिलता है तो कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है बॉडी में। हमने सुना है टाइम से नहीं खाने से पेट में बहुत लोगों को अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है। तो भूख वास्तविक विषय है मेरे प्यारों। और भूख जो है वो खुद अलार्म की तरह बजता है, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। नहीं खाओगे टाइम से तो गैस हो जाता है, नहीं टाइम से और भी टाइम से अगर ज्यादा देर छोड़ने की आदत पड़ोगे। कलीसिया में एक भाई है, मैं नाम नहीं लेता, उसको डॉक्टर के पास गया, उसको बताया आपको अल्सर हो जाएगा, घाव हो जाएगा पेट में। वो बहुत वास्तविक होता है ना? नहीं होता वास्तविक। भूख में पेट नहीं दर्द होने लगता है, टाइम से नहीं खाओ तो हालत नहीं खराब होता है। और यीशु मसीह ने भूख शब्द का ही इस्तेमाल किया। बस फर्क क्या है, ये आत्मिक भूख के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आत्मिक भूख को शारीरिक भूख शब्द से तुलना ही किया जा रहा है। और शारीरिक भूख में हम लोग बहुत तड़पने लगते हैं। भूख ऐसी चीज है कि ना केवल पेट दर्द करता है, वरन थोड़ी देर के बाद भूख आपको प्रेरणा देता है। क्या चीज की प्रेरणा देता है? आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। किस ओर? जहां पर खाना मिल जाए, जहां पर कुछ मिले, थोड़ा शांति मिले। तो भूख वास्तविक होता है, वो प्रेरणा देता है, आपको एक्शन में ला देता है। भूख, आप बैठे नहीं रह सकते। आप किसी को बोलिए कहीं पार्टी में सबको खाना बट रहा और आप बोलिए बगल वाले को, अरे रुको ना लास्ट में खाएंगे। फिर उसको लग रहा, फिर बोलेगा रुको ना लास्ट में खाएंगे। थोड़ा देर में जानते छोड़ के चला जाएगा, तुम रहो यहीं पर, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम जाएंगे खाने। क्यों? भूख जो है न केवल दर्द का एहसास देता है, वरन आपको प्रेरित करता है किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, कि आप अपने आप को तृप्त करने के बाद तब जब आते हैं तब हो गया। भूख प्रेरित करता है। मेरे प्यारों, मुझे मालूम है कि अगर किसी के घर में छोटा बच्चा पैदा हो और दूध पीना छोड़ दे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे याद है आज से कई साल पहले एक परिवार में बच्चा हुआ था। रात में फोन आया, भैया भैया इमरजेंसी है, प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए। क्या हो गया? क्या हो गया? भैया आशीष जो है ना छोटा वाला, वो दूध पीना छोड़ दिया है। भैया बहुत टेंशन हो गया है, दूध नहीं पी रहा। हो सके तो कल आइए भैया प्रार्थना करने के लिए। हमने घर में भी प्रार्थना किया। अगले दिन जब हम लोग गए, जानते हैं वो लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे।
क्या गुड न्यूज बता रहे हैं? हम लोगों ने, कई लोगों के नॉर्मल लगता है कि जो माँ है ना, जो माँ बाप वो समझता है दूध छोड़ देना बच्चा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अरे भैया, रात में जो प्रार्थना किए थे ना, वो 12-1 बजे तक फिर दूध पीना शुरू कर दिया, अभी ठीक है। हालेलुया। अरे यहाँ पे तो इतना सारा बच्चा है कि कितना दिन से खुद से दूध नहीं पीता है। वो कुछ लोग 1 गिलास मार के 24 घंटा के बाद पीता है, कोई 6-7 घंटा के बाद याद आता है। सब जवान अपने आप को समझ लिया है। कोई तो हो इनके लिए रोने वाला, जैसे उस आशीष के माँ बाप रो रहे थे कि मेरे बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। काश कोई तो रोए आपको, आपके लिए कि ये लोग दूध अपने से नहीं पीता है। इन लोग 1 गिलास मार के नींद से बस बैठता है चैन से। मेरे प्यारो, मसीही लोग बहुत सारी चीजों में आपको भूखे नजर आएंगे। मैं एक विडंबना बता रहा हूं, क्यों भूखे नहीं लगता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे मसीही लोग जो इस संसार में हैं, वो बहुत सारी चीजों के लिए भूखे हैं। कोई शक्ति पाना चाहता है, कोई अधिकार पाना चाहता है, कोई सफलता पाना चाहता है, कोई आराम पाना चाहता है, कोई खुशी पाना चाहता है। लेकिन धार्मिकता के लिए कितना मसीह लोग हैं जो भूखा है। मेरे प्यारो, आप सोचो ना, मसीह लोग से ही तो पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के दया तुमसे स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बलिदान कर दो। इस संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन बदलो। यानी तुम्हारी भूख जो संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति है, जिसको तुम खा के तृप्त तो होगे भी नहीं, कभी तृप्त नहीं होगे, और एक दिन संसार के साथ ही तुम भी भ्रष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओगे। इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा है पौलुस कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला, परमेश्वर को भाने वाला बलिदान कर दो। और परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पर फास्ट फूड के रूप में जो लोग परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते, उनके लिए बात नहीं हो रही है। आप फास्ट फूड समझते हैं ना? मार्केट में गए, कहीं पर कुछ अच्छा खाना दिख गया तो थोड़ा देर के लिए चाउमीन खा लिए, डोसा खा लिए, कुछ खा लिए। भूखे नहीं थे, निकले थे तो चलो भाई कुछ खा लिए। वो नहीं बात हो रही है। सुबह का नाश्ता में चाय सिर्फ क्यों दे रहे हो? चाय क्यों दे रहे? थोड़ा 2 बिस्कुट दे देना। ये स्नैक्स के बारे में नहीं बात हो रही। छोटा बच्चा मार्केट जाता है, बोलता पापा चिप्स दिला दो, वो स्नैक्स है, उसके बारे में नहीं बात हो रही। आप कई बार बच्चों को खुद समझाते हो, बेटा लेकिन इससे पेट नहीं भरेगा। आप समझते हो, आप भी सिखाते हो, पेट नहीं भरेगा। कहने का मतलब तुम तृप्त नहीं हो पाओगे। यीशु मसीह एक गहरी भूख के बारे में चर्चा कर रहे हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पर क्लियर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं। मेरे प्यारो, आज की शाम इस बात को जांचने की आवश्यकता है, क्या हम और दुनियावी मसीहों के समान है, जिनकी भूख वास्तव में सफलता है? संसार में लोग मुझे देखें, कुछ का मेरे पास पावर होना चाहिए, जाने मेरे पास पावर है। कोई चाहता है मेरे पास कुछ आरामदायक जीवन हो, मेरे पास बढ़िया से बढ़िया लग्जरी गाड़ी हो, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा हो, मेरे पास 1000 कट्ठा का जमीन हो। कुछ लोग इसकी लालसाओं से भूखे हैं। लेकिन कितने हैं जो प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु
मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। मुझे आपको जानना है, मैं आपकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना, क्योंकि मुझे इस पद को प्राप्त करना है। कौन सा पद? मरे हुओं में से जी उठना चाहता हूं मैं इस पद को प्राप्त करना चाहता हूं। आज से कुछ महीना पहले हमको लगता है एक चर्च में जब मैं खड़ा था, वहां पास्टर और लीडर लोग खड़े थे। बड़ा वाला लीडर जो था वो अपने से छोटे वाले लीडर को दिखाकर हम लोगों से कह रहा था कि आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आप लोग भी इन लोगों के पद पे पहुंच जाओगे। मैं उस समय सोच रहा था कि प्रभु ये कैसा अंधकार है, ये इतना बड़ा बिशप है, वो कौन सा पद पे पहुंचने के लिए मुझे लालच दे रहा है। और आपका दास पौलुस कहता है मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद पर पहुंचना चाहता हूं, और ये संसारिक पद की बात करता है। आज हालात देखिए, यहां तक कि चर्च के बिशप भी पद के भूखे हैं। मेरा छोटा भाई, चाचा का लड़का, धनबाद में मेथोडिस्ट चर्च का पास्टर है, वो मुझको बता रहा था कि भैया बहुत जल्दी हम अब सेक्रेटरी बन जाएंगे। देखिए इतना बड़ा चर्च का पास्टर होके उसका भूख देखिए। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जानते थे इस संसार में मनुष्य जाति अपनी भूख और लालसाओं को संसारिक वस्तुओं में ऐसा झोंक देगा कि एक दिन परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मेरे प्यारों, कितने मसीही हैं जो हर सुबह, हर शाम, हर दिन जीवित परमेश्वर के नजदीकी पाने के लिए भूखे और प्यासे हैं। और कितने हैं जो आराम की जिंदगी खोज रहे हैं, कितने हैं जो अधिकार की जिंदगी खोज रहे हैं, कितने हैं जो अपने आप को समाज में मजबूत दिखाना चाहते हैं, और कितने हैं जो दिखाना चाहते हैं संसार को कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो तुच्छ इंसान हूं। एक ही अच्छी बात है कि इस तुच्छ इंसान में जीवित प्रभु चलता है। हालेलुया, जीवित प्रभु चलता है, क्योंकि मैंने इस जीवित प्रभु को इस बदन के अंदर में पा लिया है चलता फिरता, क्योंकि मैंने उस भूख को बहुत पहले त्याग दिया जिस दिन परमेश्वर ने मुझे नया जन्म दिया। मैं जान गया उसमें कुछ नहीं रखा है। वो तो धन्य नहीं, वो तो श्रापित है जो उन चीजों के पीछे भागता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बताता वो तो सब नाश होता। लेकिन धन्य है वे जो परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय में जिन लोगों के बीच में ये बात को प्रचार किया था, धन्य है वे जो भूखे धार्मिकता के लिए हैं और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। प्लीज गॉड से सुनिए, यीशु मसीह के पास अच्छे ऑडियंस थे। ऑडियंस समझते हैं ना, जो श्रोतागण जो सुनते हैं एक मीटिंग को। यीशु मसीह जब बैठ गए पहाड़ पे, और जब यीशु मसीह बात को प्रचार जिन लोगों को कर रहे थे, वो लोग अच्छे ऑडियंस थे। अच्छे ऑडियंस का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो लोग थे जो उन दिनों की संस्कृति के अनुसार, जिन दिनों में यीशु मसीह थे, लोग यीशु मसीह के पीछे जो बैठते थे, उन दिनों में लोग इस बात को समझते थे कि परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना, उससे तृप्त होना सबसे अच्छा बात, सबसे भला बात है। प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों के बीच में बात कर रहे थे, उन दिनों की संस्कृति के लोग कम से कम समझने की स्थिति में थे कि परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना, उससे भूख मिटाना, तृप्त होना अच्छी बात है। लेकिन हम लोग एक मॉडर्न सोसाइटी में पैदा हुए हैं। यहाँ पर
हमारे पास तमाम तरह की चीजें हैं, टेलीविजन है, सिनेमा हॉल है, मॉल है, तरह तरह की गाड़ियां हैं, तरह तरह के कपड़े हैं, एक से एक भोजन है, एक से एक घर है। तो इस मॉडर्न सोसाइटी में जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो हम ठीक से भूख के प्रति सचेत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपना भूख पहले ही यीशु मसीह को पाने से पहले ही अपने भूख को कई चीजों में डिवाइड कर चुके होते हैं। और जब प्रभु के पास आते हैं तो हम क्या कहते हैं? प्रभु ठीक है, आपने मेरे पाप को क्षमा किया है, लेकिन आप कहोगे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले से उन बातों का भूखा हूं, मैं पहले से ही भूखा हूं, मैं पहले से ही भूखी हूं। और प्रभु आपको कहना चाहता है, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटी, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम मॉडर्न सोसाइटी में पैदा हुई हो, तुमने इन सब चीजों को देखकर अपना ध्यान भटका लिया है। तुमको पता है, इस संसार में अगर सबसे ज्यादा चाहने योग्य अगर कुछ है, द मोस्ट डिजायरेबल थिंग, तो वो ये है कि मुझको जान, मेरे सीने से लिपट के रह, मेरे साथ अनंत जीवन को बिता, मेरे साथ संगति कर। इससे ज्यादा सुंदर बात नहीं है मेरे बेटे। तुम कहां अपने मन को भटका ली हो, कहां अपने मन को भटका लिए हो तुम लोग। मेरे प्यारो, भूख और प्यास, आप जानते हैं, एक मनुष्य की बुनियादी जरूरत है। बोलिए, आप समझते हैं ना बात को? घर में आपके पास बेहतर कपड़ा नहीं भी होगा चलेगा, बढ़िया पलंग नहीं है चलेगा, जमीन है नहीं है तभी चलेगा, लेकिन ये बुनियादी जरूरत है, क्योंकि खाना ही नहीं रहेगा तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे। जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो घर पलंग कोठी किसका? आप समझो, भूख बुनियादी आवश्यकता। लिख लो अपने कॉपी में, क्योंकि मैं आत्मिक रूप से समझा रहा हूं। ये बुनियाद है मनुष्य का। वो कितना भी खूबसूरत है, कितना बड़ा पहलवान है, कितना ज्ञानवान है, स्टार है, गरीब है, उसके पेट में 48 से 72 घंटा खाना रोज देखो, सब एक जैसा इससे हो जाएगा। मुझे राजा हो, मंत्री हो, सब इससे हो जाएगा। 15 दिन छोड़ दो और इससे हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन राजा था, कौन रंग था, कौन पहलवान था, क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है। ये बुनियाद है एक मनुष्य का कि उसको खाना मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता यीशु मसीह हमारे बुनियादी जरूरतों पे बात कर रहा है? क्या आपको स्मरण आ रहा है कि हमारी और आपकी बुनियाद बहुत दिनों से हिल चुकी है? हम सब कुछ एंजॉय कर ले रहे संसार में। इसका मतलब है हमारे भूख में प्रॉब्लम आ गया है। किसी को जरूरत है आपके लिए रोने का। जैसे आशीष के माँ बाप ने मुझे बीच रात में फोन करके बोला, भैया प्रार्थना करो, रो रहे थे, मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ दिया। वो कहना चाहते थे मेरा बच्चा नया जन्मा हुआ बच्चा के समान हरकत नहीं कर रहा, ये जवान बच्चा की तरह हरकत कर रहा, क्योंकि अब बहुत देर देर में पी रहा। ये अच्छा नहीं है। समझ रहे हो ना प्रार्थना क्या कर रहे थे? ये जवान के समान पीता, बहुत देर देर बाद अब पी रहा। ये नहीं ठीक है, गड़बड़ हो गया। प्रार्थना करिए परमेश्वर से, ये नया जन्मा के समान पिए, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बुनियादी जरूरत हम लोग अपने अपने अंदर में भूख परमेश्वर की धार्मिकता के नहीं रखने की वजह से आज भी भले ही समय लंबा बीत गया प्रभु के नाम से, लेकिन हमारी बुनियादी जरूरत जो परमेश्वर का वचन होना था, नहीं होने की वजह से हम परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति हमेशा अभी भी प्रश्नों से गिरे हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं रहा, ये होता तो अच्छा था। तमाम प्रश्न से भरे हैं। यीशु मसीह हमारी बुनियादी जरूरतों पे बात कर रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी की वजह से
कोई व्हाट्सएप में, कोई फेसबुक में, कोई शॉर्ट्स में, तो कोई कहीं, तो कोई यूट्यूब में, कोई कहीं अलग अलग कामों में इतना व्यस्त हो गया कि परमेश्वर की धार्मिकता और भूख और प्यास लगना भी अब मुश्किल बात हो गई है। एक बात में, एक बहुत परमेश्वर के बहुत ही नामी परमेश्वर के दास चार्ल्स स्पर्जन, जो इंग्लैंड के थे, जिनको फादर ऑफ सरमन्स भी कहा जाता था, उन्होंने एक बात को बहुत अच्छा से कहा, गौर से सुनिएगा, कि मेरे पाप क्षमा हुए ये काफी नहीं है। हेलो, ठीक से सुनिए। चार्ल्स स्पर्जन, एक बड़ा महान परमेश्वर का दास, क्या कह रहा है? केवल मेरे पाप क्षमा हुए ये काफी नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर पाप का ऐसा सोता है जो कभी नहीं बदल रहा। वो अंदर से लगातार उस सोते से अपराध, अभिलाषा निकल रहा है। वो अपने शरीर को कैसे देख रहा है? वो ऐसे देख रहा है जैसे, मान लिया मेरा ये मुंह है, अंदर से अगर कोई गंदी चीज निकल रही है तो वो कह रहा है कि इसको मुंह को खाली पोंछ देने से अंदर में जो गंदा सोता है वो नहीं रुक रहा है। हर बार प्रार्थना से मुंह को पोंछ दे रहे हैं, खाली पाप क्षमा ले रहे, लेकिन उस सोते से गंदा निकल रहा है। वो अपने आप को कह रहा है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए कि अगर मैं केवल पाप क्षमा से संतुष्ट हो जाऊं और इस बात को भूल जाऊं कि मेरे अंदर पाप और कड़वाहट का एक ऐसा सोता पाया जाता है जो अंदर से निरंतर बहता रहता है। काश मैं प्रभु के पास आकर अपने जीवन को इस प्रकार से समर्पित कर दूं कि ये सोता परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता के प्रति पूरी तरह से बदल जाए और वो सोता पवित्रता का मेरे अंदर से निकलना शुरू हो। तो वो कितना अच्छा था। मेरे प्यारों, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, आदर में सर को झुकाएं, पवित्र आत्मा से विनती करें कि प्रभु दिखा सके कि क्या सचमुच हम अपनी बुनियादी जरूरतों को, जिस प्रकार हम खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सबसे पहले भोजन का प्रबंध करते हैं क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है, क्या सचमुच हम अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, जो आपके अंदर में एक छोटा आत्मिक बच्चा है, जिस प्रकार अपने शारीरिक बच्चे की बुनियादी जरूरतों को आप ईमानदारी से हमेशा पूरी करते हैं, उसके मांगने और चिल्लाने से पहले उसके लिए खाना प्रबंध करते हैं माँ बाप, क्या उसी प्रकार आप आज इस बार अपने अंदर में उस आत्मिक छोटे बच्चे को देखेंगे जो भूख से कई सालों से तड़प रहा है। उसकी बुनियादी जरूरत थी कि उसको भी निर्मल आत्मिक दूध से लगातार तृप्त करता रहा जाए। उसके लिए आवश्यक था कि हम किसी भी पास्टर, किसी मीटिंग का वेट ना करें। मीटिंग में अच्छा से सिखाया जाता अच्छा है, लेकिन हमको दिन भर देना है, बुनियादी जरूरत है, उसको देना है, उस चीज को आप देख नहीं पाए। आखिर भविष्य में हम, जैसा परमेश्वर का दास कहते हैं, हम दूध ही पीने वाले ना रह जाएं, लेकिन हम मांस खाने वाले बन सके, अर्थात परमेश्वर की गहरी बातों को, डीप बातों को हम सीखने समझने वाले बने। आइए हम लोग प्रार्थना करें, दोनों हाथों को